जय श्री कृष्णा एंड जय गुरुजी सैजिटेरियस। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो सैजिटेरियस, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करने वाले हैं 16 से लेकर 31 जनवरी आपके लिए लव करियर ओवरऑल कैसा रहने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपने फर्स्ट 15 डेज की रीडिंग चेक कर ली है, बिकॉज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम फर्स्ट टू द सेकेंड, इसलिए फर्स्ट हाफ की एनर्जी जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप उसका एक को रिलेशन निकाल सके। ठीक है, आपस में। तो चलिए एनर्जी क्लीन कर देती हूँ ताकि आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड सेट के साथ ही रीडिंग को देखें। तो चलिए इसी के साथ कर लेते हैं मंत्र जाप गुरु जी का और फिर लेते हैं कार्ड्स। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए लेते हैं कार्ड्स आपके लिए सैजिटेरियस। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे सैजिटेरियस का टाइम पीरियड इन 10 दिनों में कैसा रहने वाला है, सॉरी इन 15 दिनों में। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड, हमारे सैजिटेरियस का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। स्टार्टिंग में ही हमारे पास है किंग ऑफ एयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 4 ऑफ वाटर। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ सैजिटेरियस। तो हमारे पास है क्वीन ऑफ अर्थ। किंग एंड क्वीन दोनों मौजूद है बट एलिमेंट डिफरेंट है। फॉर्च्यून्स व्हील, दैट इज ग्रेट। ठीक है, आपके लिए कार्ड्स तो बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, सबसे पहला कार्ड आपसे कह रहे हैं आप बिल्कुल लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करने वाले हैं, दिल से नहीं। आप इस समय इमोशंस को लेकर नहीं आना चाहते बिल्कुल भी, बजाय इसके आप अपने दिमाग से सोच रहे हैं। और दिमाग से सोचना ये थर्ड आई को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप अपने थर्ड आई, अपने इंट्यूशन पावर के ऊपर काम करें। आपका इंट्यूशन आपको क्या गाइड कर रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ उस हिसाब से सोच रहे हैं। इस समय आप अपने दिल की नहीं सोच रहे हैं, ना सुन रहे हैं, बिकॉज आप ये सोच रहे हैं कि दिल ने मुझे हमेशा जैसा गाइड किया उसको फॉलो करके मुझे इमोशनली काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर होना पड़ा, इमोशनली मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। इसलिए अभी आपने दिल को जो है साइड में कर दिया और सिर्फ दिमाग की ही सुन रहे हैं। एंड 4 ऑफ वाटर आपको कह रहा है कि आप अब सिर्फ समझ चुके हैं कि इस समय जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा मुझे प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, सिर्फ उसको चुन के बाकी को इस समय पीछे छोड़ देना है। ठीक है, आपने बाकी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, एक कोई पर्टिकुलर चीज़ पर आप फोकस हो चुके हैं। ठीक है, चाहे वो आपका लव लाइफ हो या करियर हो, फैमिली हो, कोई चीज़ वो आप बेहतर जानते, किसी एक चीज़ को आपने अपनी प्रायोरिटी बनाई है। वैसे प्रायोरिटी का यहाँ पे पता चल रहा है, दैट इज़ क्वीन ऑफ अर्थ। आप अपने ग्रोथ एंड अबंडेंस पे फोकस हो चुके हैं। आप सोच रहे लव लाइफ वगैरह अभी सब साइड में रखो, पहले हम थोड़ा पैसा कमा लेते हैं, पहले खुद पर फोकस्ड हो जाते हैं, पहले खुद को थोड़ा सा अबंडेंस रिसीव करते हैं पहले अपने ज़िंदगी में। ठीक है, खुद को फाइनेंशियली स्टेबल कर लेते हैं, ये इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप कंप्लीट फोकस हो चुके हैं अपने अबंडेंस को लेकर। ठीक है, अपने सक्सेस, अपने ग्रोथ, अपना पैसा, अपना बिजनेस, इन सब चीज़ों को आपने बना लिया, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि मुझे भी अपने लाइफ में लग्जरी चाहिए। ठीक है, तो आप इसलिए लग्जरी को इस समय अट्रैक्ट करना चाहते हैं। फॉर्च्यून्स व्हील का कार्ड कह रहा है कि इस समय आपका लक भी काफ़ी फेवरेबल रहेगा। ठीक है, आपका लक आपको काफ़ी साथ देने वाला है, इसीलिए ये लक का कार्ड है, क्योंकि आपका लक इस समय फेवर करेगा और आपका लक, आपके प्लैनेट ही आपको इस चीज़ के लिए आपके अंदर उत्साह भरेंगे कि आप इस समय अपने करियर और ग्रोथ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, और यही आप करने वाले हैं, यही आप करने वाले हैं। और ये 10 नंबर्स यहाँ पे शो कर रहा है, दैट्स एंडिंग ऑफ सफरिंग। ठीक है, आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में जो करियर में या फाइनेंस को लेकर एक सफरिंग चल रही थी आपके ज़िंदगी में, वो चीज़ ख़त्म होने वाली, क्योंकि आपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहाँ पर एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, कहाँ पर कितना अपना लॉजिक इस्तेमाल करना है, वो आप फोकस हो चुके उस चीज़ को लेकर, और इसीलिए ही आपको सही डायरेक्शन जो है आप रिसीव कर पा रहे हैं। तो इन 15 दिनों में आप कंप्लीटली अपने ग्रोथ को लेकर ही फोकस है और उसी को अपनी प्रायोरिटी आप बना चुके हैं। देखते हैं कि आपके दिमाग में, आपके दिल में जिस पर्सन का ख्याल है, उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उनकी जो एनर्जी आपके टुवर्ड्स वो कैसी है। तो यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है हायरफेंट का कार्ड। ओके, 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स। देखिए, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ऐसा ख्याल चल रहा है कि आप क्योंकि करियर एंड ग्रोथ को लेकर फोकस्ड है, तो उन्हें लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, 7 ऑफ वैंड, उन्हें ऐसा लग रहा है आप मूव ऑन कर चुके हैं, बिकॉज
आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड, कहीं ना कहीं एक चीज़ का डिफरेंस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। हायरोफेंट का कार्ड कह रहा है कि किसी तरीके का एक डिफरेंस आप दोनों के बीच में है, ठीक है। मे बी फाइनेंशियल डिफरेंसेस हो सकता है, कास्ट रिलीजन डिफरेंसेस, किसी तरीके का एक डिफरेंस तो है। और आप अपना ग्रोथ में फोकस हो चुके हैं, इसलिए वो सोच रहे कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हैं। तो उनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन कर चुके हैं, ठीक है। वो और उसको और उस चीज़ को उनके माइंड, वो चीज़ उनके माइंड में आई है इसी वजह से क्योंकि उन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में किसी तरीके का डिफरेंस है जो मैरिज में एक इशू क्रिएट हो सकता है। और उनको यही पता है कि शायद आप इस चीज़ को लेकर स्टैंड नहीं ले पाएंगे, शायद इस रिश्ते को लेकर आप स्टैंड नहीं लेंगे, लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर लेना चाहेंगे तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है, इस रिश्ते को स्टैंड करवाने के लिए। क्योंकि जब किसी खास तरीके का डिफरेंस हो तो समाज के अगेंस्ट जाके उसके लिए, उस रिश्ते के लिए लड़ना, उसके लिए स्टैंड लेना आसान नहीं होता है। तो आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं, आप स्टैंड लेना नहीं चाहते, इसलिए आप मूव ऑन कर गए हैं, ठीक है। अब आप उनसे बात नहीं करना चाहते, और यही सोच के कारण 9 ऑफ स्वॉर्ड उनका दिमाग खराब हो रखा है, ठीक है। रात में ढंग से नींद नहीं आती, 24 घंटे वो आपके बारे में सोचे जा रहे हैं कि ऐसा आपने क्यों किया, क्यों स्टैंड नहीं लेना चाहते। और कई तरीके के नेगेटिव ख्याल उनके दिमाग में घूम रहे कि रिश्ता खत्म हो गया तो क्या होगा। मतलब काफ़ी स्ट्रेसफुल एक एनर्जी उनके इस समय बनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस उन्होंने ले रखा है, काफ़ी एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज़ कहीं ना कहीं लग रहे हैं। यानी आपका इतना जो डिटैचमेंट एक क्रिएट हुआ है और आपने खुद का करियर के ऊपर जो फोकस किया, इससे उनका बड़ा हाल बेहाल हो रखा है सजिटेरियस, ठीक है। बिकॉज दे आर इन डीपली लव विथ यू, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप अब स्टैंड नहीं लेना चाहते, यू हैव मूव्ड ऑन। तो इस वजह से उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वेल डोंट वरी, आप तो उनसे मूव ऑन नहीं कर रहे, आप अपने करियर पे फोकस रख रहे हैं, और इस बात की खबर यूनिवर्स को है, तो आपको टेंशन लेने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यूनिवर्स इज़ वॉचिंग ओवर यू, ठीक है। तो यूनिवर्स खुद ही चीज़ों को सही कर देंगे। चलिए देखते हैं सजिटेरियस के आपके करियर का क्या हाल होने वाला है इन 15 दिनों में। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल, यानी आप कंप्लीटली अपने करियर में बैलेंस को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पे पास में है हमारे पास द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड कह रहे कि हो सकता है आप इन दिनों पार्टनरशिप में कोई काम शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं किसी के साथ मिलकर, ठीक है। मुझे यहाँ पे किसी के साथ मिलकर कोई किसी तरीके का बिजनेस शुरू करने की बिल्कुल मतलब परसेंटेज नज़र आ रही है। किंग ऑफ वैंड, हो सकता है कि आप साथ में मिलकर कोई स्कूल खोल सकते हैं, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं एजुकेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं और किसी तरीके की नॉलेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी आ रही है, और आप उस चीज़ को स्टैंड करवाने के लिए किसी तरीके के चैलेंजेस भी फेस करने के लिए आप रेडी हैं, बिकॉज आप अपना फ्यूचर बेहतर बनाना चाहते हैं। एंड एस ऑफ पेंटिकल, नो डाउट उसका जो फल है वो भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एक बड़ी अच्छी शुरुआत आपने कहीं ना कहीं कर दी है, अगर आप ऐसा ही कर रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई शुरुआत कर रहे हैं, खास करके एजुकेशन से रिलेटेड और नॉलेज गिविंग रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलेगा, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी यही कह रहे हैं कि यूनिवर्स भी आपके इस चीज़ के सपोर्ट में है, और आपको फाइनेंशियल गेन भी उससे मिलेगा और ग्रोथ भी आप उससे अचीव कर पाएंगे। तो सजिटेरियस गो फॉर इट, अगर इस तरीके का कोई प्लान है आपका तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है, और आप ऐसा करके देखें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, उस पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कार्ड है यस, बिल्कुल कोई काम करने के बारे में सोच रहे हैं, शुरुआत करें ना करें, तो इसके लिए आंसर है यस, बिल्कुल कर दीजिए, लेट गो। और कोई चीज़ें जो अनसर्विंग है, बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही हैं, उन सब चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, बीच में आने मत दीजिए। खामखा में उस एनर्जी को एंटरटेन करने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो सजिटेरियस ये थी रीडिंग आपके लिए, आई होप कि आपको पसंद आई है। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। और इससे पहले यही बोलूँगी कि गुरु कृपा आपके जीवन में बनी रहे, और अपने जीवन में आप सक्सेस अचीव करते रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।